अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आपके सामने मतीउर रहमान। जैसा कि आपको पता है कि आज एफएससी पार्ट 2 डेरिवेटिव का मैंने आगाज़ कर दिया, मैंने आपको बताया था। तो आज उसका पहला लेक्चर मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैं बेसिकली थोड़े से कंसेप्ट आपको देकर इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दूंगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास, इफ़ अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि इफ़ y इक्वल टू मेरे पास f ऑफ x है, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वजाहत करता जाऊँ कि यहाँ पर जो y होता है ये हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन होता है, डिपेंडेंट फंक्शन आप कह लें या वेरिएबल कह लें, ठीक है। उसके बाद में x जो हमारा होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फंक्शन की डेफिनेशन में एक y हम जो टर्म यूज करते हैं y, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हम यूज करते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि y इज इक्वल टू मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्केयर प्लस 1। मैंने x को इंडिपेंडेंट लिखा है, इससे मुराद आप x की एनी वैल्यू इसमें पुट करें तो y का आंसर आएगा। फर्ज कर लेता हूँ मैं x की जगह यहाँ पे क्या रखता हूँ, 0 स्केयर प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया y। यानी कि y डिपेंड करता है x के ऊपर। जिस हिसाब से आप x रखेंगे y का आंसर उस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। तो जो 1 है ये डिपेंड किस पे किया है, x के ऊपर। x की वैल्यू कितनी हमने रखी थी, x यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था। इसी तरह अगर मैं फर्ज कर लें कि x की जगह 2 रख देता हूँ, ये 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 1, तो ये कितना आएगा 5। 5 इज अ डिपेंडेंट फंक्शन। कि ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, 2 के ऊपर डिपेंड करता है। और ये था हमारे पास, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया कि इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के हमारे पास क्या होता है। तो आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एज अ इनपुट, ये हमारे पास होती है, और y जो होती है ये हमारे पास क्या आती है, आउटपुट होती है। इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। ये चीज़ें हमने डेरिवेटिव में यूज़ करनी है। कि मिसाल के तौर पर आपके पास जूसर मशीन है, ये वाली एक जूसर मशीन है, ठीक है। उसमें आप कुछ क्या करते हैं, ऊपर से गाजरें वगैरह आप कह लें डालते हैं इसमें। यहाँ पर प्रोसेस होता है, फंक्शन एज आ प्रोसेस करती है, मशीन घूमती है। बाद में ये जूस वगैरह आपका क्या होता है, बाहर निकलना शुरू कर देता है। नीचे एक आप कह लें कि ये एक प्याला सा रखा हुआ है, उसमें आ रहा है कि ये जो आप इसमें गाजर रख रहे हैं, एज अ गाजर मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी क्या है, इनपुट। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप जितनी मर्जी इसमें दे सकते हैं। तो ये जो जूस आपका निकल रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जूस, ये आपका क्या है, जो है आपकी आउटपुट है। ये आउटपुट आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, जितनी आप इनपुट देंगे उस हिसाब से आपकी आउटपुट आती है। तो लिहाजा एक्स फिर हमारे पास एज अ इनपुट क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आउटपुट हमारे पास क्या होती है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे के आपको समझाई है। तो असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव होता क्या है, और उसके बाद इसके स्टेप्स जिनकी वजह से हम इनको फाइंड करते हैं, मेथड वगैरह जो जिसको आप कह लें, स्टेप उन पे जाना है। लेकिन ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, क्या फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकालने के लिए
मैंने ये दो टर्म्स आपको कोशिश की है कि आसान वर्डिंग में समझा दूँ। तो हम लिखेंगे अब द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent function is called derivative of a फंक्शन। ये है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्या आता है कि मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है वाई, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपका क्या है एक्स। इन दोनों में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम ज़ाहिर किससे करेंगे चेंज को डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जो चीज़ हमारे पास होती है ये डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ ये आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। ये मैं थोड़े थोड़े से लेक्चर बना के छोटे छोटे से लेक्चर बना के अपलोड करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक था डिफ्रेंसिएशन लेक्चर नंबर 1, वो जो था हमारे पास कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक एक एग्जांपल मैंने आपको दी उसमें। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called derivative of a function। अस्सलाम वालेकुम।